नाना करते प्यार, जी नाना करते प्यार, जिससे कभी आप प्यार नहीं करते फिर भी उसी से प्यार करते हैं। ऐसा होता है कि आपके जीवन में? शायद नहीं, या शायद हाँ, लेकिन राजनीति में होता है। राजनीति में सुचिता और सुचिता में नाना करते प्यार। देखिए, समझिए, कभी सोने की चिड़िया वाले हमारे देश भारत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो केवल यही होता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बार बार मुख्यमंत्री रहने वाले हो या राज्यपाल हो या महामहिम रह चुके लोग भी दलित कहलाते हैं, और कुछ हजार की नौकरी करने वाला उमाशंकर शोषक कहलाता है। यह इकलौता देश है जहां कोई नेता अपनी जाति के नाम पर ही लाखों की भीड़ इकट्ठी खड़ी कर देता है और वही मंच से जातिवाद को समाप्त करने की बात करता है, और लोग तालियां बजाकर उसकी स्वागत भी करते हैं। एक बात और बताऊं कि जो नेता कल तक हमारे देवताओं का अपमान करता था, वही कल जब जय श्री राम के जयकारे लगाएगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अरे देवताओं की तो छोड़िए, कुर्सी के लिए ये किसी की भी जयकार कर सकते हैं। आपने देखा नहीं? याद है आपको? तिलक, तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार, कहने वाली हमारी बहन यानी बहन जी कुर्सी के लिए किस तरह से हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है कहती फिरती थी। समझ में आया आपको? जी, इस लोकतंत्र में कब कौन क्या कहेगा और क्या करेगा यह कोई नहीं जानता। यही है हमारा देश, यही है हमारी आज की व्यवस्था। चलिए, मैं आज की राजनीति में सुचिता खोजता हूं और आप जाइए टेलीविज़न पे यानी किसी चैनल पे डिबेट देखिए। और हाँ, आज की राजनीति में इतनी गर्मी माफ़ है तो आप मुझे भी माफ़ करें और मैं आपके लिए आपके सामने आज की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा अपने समझ से पेश करने का कोशिश करता हूं। आज देखिए कि दिल्ली के चारों ओर भारत की महान जनता रुष्ट है, क्योंकि आज की राजनीति से सुचिता गायब है। आज की राजनीति से राजनीतिक सुचिता कहां गई? वैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपने राजनीति में अंतिम बार भारत में राजनीतिक सुचिता को कब देखा था? तो याद करने में आपको घंटों लग जाएंगे। अद्भुत है ना हमारा देश। 70 वर्षों के लोकतांत्रिक अनुभव के बाद भी लोगों को लगता है कि राजनीति में सुचिता जैसी किसी वस्तु के लिए स्थान है ही नहीं। तनिक याद करिए 2002 में जब आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाए जाने के कारण भाजपा का साथ छोड़ देने वाले अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2014 में उसी नरेंद्र मोदी के अधीन चुनाव लड़कर 7 में से 7 सीट जीत लेते हैं और लोगों को उनके बेटे में एक मुख्यमंत्री दिखने लगता है। भैया जी, यह है हमारा लोकतंत्र। तनिक झांकिए बिहार में लालू जी का पूरा खानदान सीबीआई अदालत की परिक्रमा कर रहा है और स्वयं वो 6 वर्ष की सजा काट रहे हैं, फिर भी बिहार का 35% जनाधार उनकी जेब में है। यही नहीं, आजकल के सबसे कम प्रिय नीतीश कुमार ही आज आपका सीएम बना हुआ है। और तो और, जिस भाजपा के बारे में आप बार बार कहते रहते हैं कि अटल, आडवाणी और जोशी के बाद
भाजपा हिंदुत्व का पुजारी एक दल बनकर रह गया और आज यह दल दलदल हो गया है और आज कमल भी मल हो गया है। वही बिहार में राज कर रहा है। जी, यही है हमारा लोकतंत्र। तनिक सोचिए तो, ऐसे लोकतंत्र में आप शुचिता की अपेक्षा करते हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको शुचिता की लाश ढोकर? कितने प्रतिशत मतदाता चुनाव काल में ऐसी बातों के आधार पर वोट देते हैं? चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने पक्ष में या दूसरों के विरोध में करते हैं। आज राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा लगातार बदल रहा है। इसलिए धर्म, संप्रदाय, जातिवादी राजनीतिक मात्र होकर रह गई है। मानिए कि जैसी व्यवस्था होगी, जैसे मतदाता होंगे, वैसा ही राजनीतिक दलों का व्यवहार भी होगा। यह हमारे देश का चरित्र हो न हो, वर्तमान लोकतंत्र का तो यही चरित्र है। वैसे बताता चलूं कि चाल, चरित्र और चेहरा वाला मुहावरा माकपा, कांग्रेस या अन्य दलों का नहीं, वरन भाजपा का ही है। माकपा वाले ऐसा नहीं कहते, कांग्रेस वाले भी ऐसा नहीं कहते, लेकिन वे जो कुछ कहते हैं उनका अर्थ भी इस मुहावरे जैसा ही होता है। वैसे कांग्रेसी इस बहस से काफ़ी पहले, शायद 50-60 साल पहले ही उभर गए थे, इसलिए उनके संदर्भ में ऐसी कोई बहस निरर्थक है। भाजपा और माकपा का जब तक जन्म ही नहीं हुआ था, हिंदुत्व उन दिनों आरएसएस और हिंदू महासभा के जिम्मे था, जो इस बात पर पछता रहे थे कि हाय रे, भारत इतनी जल्दी आज़ाद क्यों हो गया। अगर 100-200 साल और अंग्रेज राज कर जाते या रुक जाते तो शायद हम इतने शक्तिशाली हो जाते कि इसे हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के रूप में हमें सौंपा जाता। माकपा तब अविभाजित भाकपा के रूप में ही थी और तब उसमें यह बहस चल रही थी कि भारत को मिली आज़ादी सच्ची है या झूठी। तब वे यह फैसला नहीं कर पाए तो सोवियत संघ गए और तब स्टालिन ने उन्हें डांटते हुए फैसला सुनाया कि वे भारत की आज़ादी को सच्ची ही समझे और उसे फिर से आज़ाद करवाने का विचार छोड़ दे। कांग्रेस तब भी दुनियादार पार्टी थी। उसने पाया कि आज़ादी मिल गई है, अब त्याग, बलिदान इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, राज चलाने की ज़रूरत है और इसमें नैतिकता जैसी चीज़ें कतई फायदेमंद नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भारत का दूसरा राजनीतिक पार्टियों से अलग पार्टी मानती रही है और इसके लिए उसने एक चर्चित नारा दिया था, चाल, चरित्र और चेहरा। ये और है कि चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे बसपा अध्यक्ष हो या दलित का लंबरदार रावण उर्फ चंद्रशेखर का मानना है कि आजकल भाजपा आरएसएस द्वारा दलितों और मुसलमानों को भयभीत करके उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा जीवन व्यतीत करने को मजबूर करने वाला माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध बसपा और रावण का संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि बहुजन समाज के दोनों अभिन्न अंगों के बीच आपसी एकजुटता व भाईचारा उच्च संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जरूरी भी है। इतना ही नहीं,
इसके नज़र में भाजपा की नफरत की राजनीति अब इतनी ज़्यादा कट्टरवादी व द्वेषपूर्ण हो गई है कि विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जानलेवा भी हमला करवाए जा रहे हैं। यह सब लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण कतई नहीं है, जिसके विरुद्ध लोगों के सचेत और संगठित करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की आक्रामकता वो अराजकता इसलिए जारी है क्योंकि बीजेपी सरकारें इन्हें सह और संरक्षण दे रही है। आजकल एक पार्टी है, उसमें शामिल हो जाओ, एक के साथ एक मुफ्त की शर्ट की तरह चरित्र प्रमाण पत्र मिल ही जाता है, चाल भी मिल जाती है और साथ में चेहरा भी। आपके अपने चेहरे से उन्हें कोई खास मतलब नहीं है, चेहरा भी वो खुद आपको देते हैं। दूसरी पार्टियां सिर्फ चरित्र दे पाती है। कुल मिलाकर हाल फिलहाल स्थिति यह है कि राजनीति में वही आता है या उसे ही लाया जाता है जिसका चरित्र होता है, वह नहीं जिसका चरित्र नहीं होता। हम और आप सब इसी दूसरी श्रेणी के जीव हैं, यानी चरित्रहीन, क्योंकि राजनीति में नहीं है। लेकिन अब नहीं है तो नहीं ही है, जीवन बर्बाद कर लिया सो कर लिया। जैसे मर चुका आदमी रोने धोने के बावजूद वापिस तो आता नहीं है, वही स्थिति चरित्र की भी है। वैसे बड़े नेता चरित्र हनन के सभी प्रयासों को विफल करना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन संघर्ष तो उन्हें भी करना ही पड़ता है, क्योंकि चरित्र प्रबंधन का संघर्ष भी तो अधिक संघर्ष ही है। यह भी होता है कि आज की सफलता कल की विफलता में बदलकर इस कदर गले पड़ जाती है कि नेता का दम घुटता है, फिर भी वह छटपटाता नहीं है, रोता बिलखता नहीं है, आत्महत्या या आत्महत्या करने का प्रयास तक भी नहीं करता, बल्कि कैमरे के तरफ जैसे ही कैमरा चालू होता है तो उस पर मुस्कुराते हुए दिखना स्वाभाविक दिखता है। बलिदानी मुद्रा में जेल भी जाता है, जैसे वह नहीं भगत सिंह कोई अवतार प्रकट हुआ है। यही वह एकमात्र वीरता है जिसके मध्ययुगीन अवशेष 21वीं सदी के नेताओं में आज भी पाए जाते हैं। इन अवशेषों को सुरक्षित रखने की जरूरत है, ताकि जब भी वीरता म्यूजियम बनाने का प्लान बने तो उसमें समय के साथ वीरता बदलती अवधारणा वाले हिस्से में इन्हें रखा जा सके। खैर, अगर आप राजनीति में नहीं हैं और राजनीति में होते तो हमारा भी चाल चरित्र चेहरा जरूर होता, जो हमारे चरित्र हनन का कारण भी बनता। भले ही वह मोदी जी या शाह जी की तरह अत्यंत आदर्श होता, जिसमें चाल चरित्र चेहरा सब कुछ समाहित होता। यह भी संभव था कि हमारा चाल चरित्र तो होता बाल नरेंद्र की तरह, बाल उमाशंकर का भी चरित्र चित्रण करने वाले प्रकाशक, लेखक या फिल्मकार भी होते। हमारे उस चरित्र के गुणगान या कहिए गुण गा रहे होते जो कभी था भी नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हम साथ साथ हैं और हम साथ आठ भी हैं, बोले तो नाना करते प्यार। समझे, इसे समझ जाएंगे अगर आप विस्तार से इसको देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। उमाशंकर का कोशिश था कि आज की जो राजनीति है, किसानों की राजनीति पर ही मैं फोकस नहीं हूँ, आज की जो राजनीति है उसका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको दिखाना आपको पसंद आएगा। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि आप हमारे
फेसबुक और यूट्यूब के लिंक को अपने 10 मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।